गुणोत्तर श्रेणी के अंतर्गत जो हमें प्रश्न हल करना है, प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का युवा पर आरवा पर क्रमशः a b c है, तो हमको सिद्ध करना है a की घात q माइनस r गुणे b की घात r माइनस p गुणे c की घात p माइनस q बराबर 1 होता है। तो ऐसे प्रश्न में हम हल कैसे करते हैं, ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई गुणोत्तर श्रेणी दी हुई नहीं है। हम मान लेते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद जो है वो कैपिटल ए है। स्मॉल ए का उपयोग हम नहीं करेंगे क्योंकि स्मॉल ए हमारे प्रश्न में दिया हुआ है। माना कि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद कैपिटल ए और समानुपात कैपिटल आर है, क्योंकि स्मॉल आर में हमारा यूज हो गया है इसलिए हम इसे कैपिटल आर कहते हैं। तो इस तरह से हमने एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद और आर को समानुपात पद हमने ले लिया। अब इसमें हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है कि पीवा पर आरवा पद है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी का हमको पीवा पद को पहले निकालना होगा। तो हमारे पास जो सूत्र है गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद के लिए वो है n बराबर a r n माइनस 1। ये हमारा गुणोत्तर श्रेणी के लिए व्यापक पद का सूत्र है। इस सूत्र का उपयोग हम करते हैं, हम पहले निकालते हैं पीवा पद। तो पीवा पर हम क्या लिखेंगे, तो a p हो जाएगा n की जगह पे, और इस स्मॉल a जो ये हमारा प्रथम पद दिखा रहा है वो हमारा यहाँ पे प्रथम पद है कैपिटल A। समानुपात जो स्मॉल r दिखा रहा है यहाँ पे हमारा कैपिटल R n की जगह पे p है तो p माइनस 1, और ये बराबर हो गया हमारा स्मॉल a जो कि हमारा दिया हुआ है। इसी प्रकार से हम अब लिखेंगे क्यूमा पर बराबर a r q माइनस 1 बराबर b हमको दिया हुआ है क्यूमा पर, और आरवा पर तो a r इक्वल कैपिटल R माइनस 1 इक्वल टू सी। ये सारे इंफॉर्मेशन हमको प्रश्न में दिया हुआ है तो उसको हमने लिख लिया है। अब हमको जो निकालना है या जो सिद्ध करना है उसका हम बाया पक्ष लेते हैं। बाया पक्ष हमारा दिया हुआ है स्मॉल a की घात q माइनस r गुणे b की घात r माइनस p गुणे c की घात p माइनस q। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास जो ये a b c का मान आया है उस मान को इसमें रखते हैं। तो इस प्रकार से हमको मिलेगा रखने पर स्मॉल a की जगह पे कैपिटल A r p माइनस 1 और इस पूरे की घात q माइनस r। इसी प्रकार से b की जगह पे हम रखेंगे a r q माइनस 1 और पूरे की घात r माइनस p, ये दिया हुआ है। इसी प्रकार से c का मान रखें तो a r माइनस 1 और पूरे की घात p माइनस q हमको दिया हुआ है p माइनस q। इस तरह से हमने a b c जो हमको यहाँ से मिला था उस सारे मान को हमने इसमें रख दिया है। अब इसको हम सिंपल करते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमको इस प्रकार से मिलेगा कैपिटल A, यहाँ पे देखिए ये पूरे की घात है, मतलब a का भी घात होगा, a के घात में चला जाएगा q माइनस r और ये दोनों घात आपस में गुणा हो जाएंगे तो r p माइनस 1 गुणे q माइनस r। इस तरह से पहला हमने इसको हल कर लिया पहला ब्रैकेट को। इसी प्रकार से दूसरे ब्रैकेट को हल करते हैं तो
ए ये हो जाएगा आर माइनस पी इंटू कैपिटल आर क्यू माइनस 1 और आर माइनस पी। इसी प्रकार से दूसरा ब्रैकेट को हल करेंगे तो ए की घात पी माइनस क्यू और आर की घात स्मॉल आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। इस तरह से हमने तीनों ब्रैकेट को खोल लिया है। अब यहाँ पे देखिए समान आधार हो और गुणा हो तो घात आपस में जुड़ जाते हैं, आपको पता है घातांक के नियम से। उसी नियम का हम यहाँ पर उपयोग करते हैं। यहाँ पर भी हमारा ए है, यहाँ ए है और यहाँ पर ए है, तीनों गुणा है तो तीनों की घात आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा ए की घात क्यू माइनस आर धन आर माइनस पी धन पी माइनस क्यू। इसी प्रकार से आर के लिए भी होगा तो आर की घात हो जाएगा, ब्रैकेट खोल के लिख लेते हैं, ये हो जाएगा पी का गुणा इसमें तो पी क्यू पी आर के माइनस 1 का गुणा कर लेते हैं तो माइनस क्यू और धन आर। इस तरह से हमारा ये हो गया। फिर धन चिन्ह लगेगा क्योंकि गुणा हो रहा है आर का तो आर 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 तीनों जगह है तो तीनों के घात आपस में जुड़ेंगे। हम ब्रैकेट के साथ में खोलते जा रहे हैं तो यहाँ पे क्यू का गुणा आप इसके साथ पूरा करें क्यू आर ऋण क्यू पी धन आर और धन पी हो जाएगा। यहाँ पे ऋण आएगा तो ऋण आर धन पी हो जाएगा क्योंकि ऋण एक का गुणा है। इसी प्रकार से आगे देखें किसी के घात में आएगा धन, इसका गुणा होगा आर पी ऋण आर क्यू फिर ऋण एक का गुणा तो ऋण पी धन क्यू। इस तरह से हमने घात को लिख लिया है ए और आर में। अब यहाँ पर देखिए ए की घात तो यहाँ पे देखिए ऋण आर है पी और ये कर दिया, ऋण पी है पी कर दिया और ऋण क्यू है तो क्यू कर दिया। तो ए की घात कुछ नहीं बचा मतलब ए की घात 0 है। इसी प्रकार से हम आर का लिखते हैं तो आर में देखिए यहाँ पे पी क्यू है और यहाँ पे माइनस है, ये भी कट जाएगा। वैसे यहाँ पे पी आर है ये भी और ये भी कट जाएगा। फिर माइनस क्यू है माइनस क्यू कट गया, प्लस आर है तो माइनस आर से कट जाएगा और क्यू आर है यहाँ पे क्यू आर ये भी कट गया और प्लस पी है माइनस पी। यहाँ पर भी क्या है पूरी घात कट गई है तो हमको यहाँ पे 0 मिला। और आपको पता है कि किसी भी घात किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। इसलिए यहाँ पर ए की घात 0 इसका भी मान 1 होगा, आर की घात 0 इसका भी मान 1 होगा और 1 और 1 आपस में गुणा होंगे तो हमको 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो हमारा प्रश्न दिया था सिद्ध करने के लिए उसमें हमने बायां पक्ष को दिया और दाहिना पक्ष हमने दिखा दिया है कि उसके बराबर आ रहा है। तो इस तरह से हमारा यह प्रश्न सिद्ध